परम पिता परमात्मा की महती कृपा से हम सब मनुष्य जीवन को प्राप्त करके सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। सबसे बड़ा दुर्लभ है ये मानव जीवन। हम बार बार श्रवण करते हैं कि मनुष्य जीवन लाखों योनियों में केवल मनुष्य योनि एकमात्र योनि है जिसके द्वारा जीवात्मा कृतकृत्य हो सकता है, संपूर्ण दुखों से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। और किसी योनि में यह स्थिति नहीं है। सब योनियां दुख और भय से परिपूर्ण है। सभी दर्शनों में, शास्त्रों में, वेदों में इसका वर्णन किया गया है। मनुष्य योनि एक दिव्य योनि है और मनुष्य योनि को प्राप्त करके उसको उत्तरोत्तर उन्नति के लिए हमें सतत प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक दिन मनुष्य को ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रत्येक दिन मनुष्य को विचार करना चाहिए कि मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, उसका मैं कैसे पूर्ण सदुपयोग करूं। आज के दिन मैं क्या करूं जो मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। सुबह उठते ही प्रातः काल हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। उसके साथ साथ जीवन के लक्ष्य, जीवन के उद्देश्य, जीवन की स्थिति को अवलोकन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। संसार का अर्थ ही होता है परिवर्तनशील। संसार में तो कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति स्थिर नहीं है। ये हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। और इस परिवर्तनशील जगत में, बदलते हुए दुनिया में अपरिवर्तनीय आत्म तत्व को अनुभव करना, ये सबसे बड़ी कुशलता है। इसी को ही दर्शनकारों ने अलग अलग स्वरूप से वर्णन किया है। जगत बदलता रहेगा, संसार बदलता रहेगा। संसार में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। अच्छी स्थिति, अनुकूल व्यक्ति मिलेंगे, प्रतिकूल व्यक्ति मिलेंगे, सब प्रकार की स्थिति आएगी। जो सोचता है कि मुझे अभी जो स्थिति प्राप्त हुई है वो हमेशा ऐसी बनी रहे, तो ये हमारी अज्ञानता है। और दुख को एक वर्ण करना है। जो स्थिति मिली है वो हमेशा मिलेगी, संभव नहीं है। बढ़िया भी हो सकती है, घटिया भी हो सकती है। प्रत्येक दिन आपको परिवर्तन मिलेगा। तो स्थिति में चित्त हमारा व्युत्थान स्थित अवस्था में चला जाता है। तो उसी को ही हमें संतुलन बनाना है। जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में विद्या अध्ययन पूरा करके प्रस्थान करता है तो आचार्य जी उसको ये उपदेश देते हैं, देखो संसार में बहुत प्रकार की स्थिति आएगी। आप जो किताब में लिखा नहीं है ऐसी स्थिति आपके पास आएगी। हर परिस्थिति किताब में थोड़े लिखा है। किताब में तो इतना कह दिया, धर्म का आचरण करो, धर्म मत करो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। लेकिन अब परिस्थिति ऐसे हो गई, आपको पता नहीं चलेगा कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आएगी। इस स्थिति में मैं क्या करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ये भी लगता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब जैसे दो व्यक्ति परस्पर
प्राय करके गृहस्थों में तो ये होता ही है, पत्नी और माँ। जब व्यक्ति गृहस्थ में पत्नी का माँ के साथ मेल नहीं खाता और सास का बहू के साथ मेल नहीं होता, बीच में पिसता कौन है? तो सीधा सास बहू को कहे तो बहू तो सुनती नहीं, मानती नहीं, और बहू भी सास को कहे तो सास भी नहीं सुनती। हम देखते हैं उसको कहने से तो कोई फर्क होने वाला है नहीं, दोनों सुनाएंगे। किसको? बीच वाले को, जो पति भी है पुत्र भी है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? अब इसके प्रति भी कर्तव्य है, उसके प्रति भी कर्तव्य है। आप कुछ भी करो, एक तो नाराज होगा। जब दो का टकराव हो जाता है, एक का नाराज होगा। अब ऐसे तो नहीं कर सकते, चलो 50% इसको नाराज करें, 50% इसको नाराज करें, ये भी नहीं बनेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करें? ये तो एक उपलक्षण में कह रहा हूं, संसार में ऐसी स्थितियां आती है, संसार में ऐसी समस्याएं होती हैं। हम चाहते अच्छा हो, हम चाहते दोनों का भला हो, दोनों संतुष्ट रहे, दोनों आनंद को प्राप्त करें, दोनों सुखी हो, दोनों को सुखी करने के लिए हम तैयार है, पुरुषार्थ करने के लिए, लेकिन होने पर तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसे एक लक्षण बताया, ऐसे 50 चीजें आएगी। नौकरी में, व्यापार में, पड़ोस है, रिश्तेदार है, बंधु बांधव है, अब 50 स्थिति आएगी। उन स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो ऋषियों ने कहा, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो। बड़े लोग जो होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, एक एक बात ऐसे कह देते हैं। हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे, कोई भी काम करते हो ईश्वर से पूछ कर करो। हे ईश्वर, मेरे अंदर ये इच्छा हो रही, मैं करूं या ना करूं, ऐसे करूं ऐसे करूं। माँ हमारे लिए मुख्य नहीं है, पत्नी हमारे लिए मुख्य नहीं है, भाई मुख्य नहीं है, पड़ोसी नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, ईश्वर मुख्य है। ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर से पूछना है क्या करूं, ईश्वर जो कहता है वही करना है। तब ईश्वर आप पूछेंगे, जैसे गुरु जी को पूछते हैं तो गुरु जी कुछ बताएंगे, उत्तर देंगे। ईश्वर को पूछेंगे, ईश्वर ऐसे उत्तर नहीं देगा। ईश्वर के लिए हमको अंतःकरण पवित्र करना आवश्यक है। और जो भी व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयत्न करेगा, प्रश्न पूछेगा, जरूर उत्तर मिलेगा, प्रेरणा आएगी। राग द्वेष से युक्त हो तो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि राग द्वेष को पूरा दग्धबीज भाव कर दे, नहीं, राग द्वेष को हटाओ, एक साइड करो, दबा कर रखो। ऋषियों ने कहा 4 स्थिति है, प्रसुप्त, तनु में चिन्ह, उदार। राग द्वेष यदि उभर कर है तो ईश्वर से संबंध नहीं बनेगा, प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उदार स्थिति से हटाओ, उनको तनु करो, प्रसुप्त करो, सुला दो। बस अब मैं ना पति हूं, ना मैं पुत्र हूं, ना व्यापारी हूं, ना मैं नौकरी करने वाला हूं, ना समाज सेवक हूं, ना राष्ट्र का नागरिक, मैं एक ईश्वर का भक्त हूं। सब से हटकर एक स्वतंत्र रूप से ईश्वर से संबंध बनाए। अब जब कहेंगे पति है तो फिर तो राग रहेगा पत्नी के प्रति, पुत्र है तो मां के प्रति राग रहेगा। सब हटाओ, थोड़े काल के लिए सब संबंध को छोड़कर केवल ईश्वर से संबंध रखें और ईश्वर से पूछें, तो आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी, निश्चित है। और हम जो
प्रातः जागरण करते, सूर्योदय से पहले उठते हैं, व्यायाम करते हैं, भ्रमण करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। इन सबका प्रयोजन होता है ईश्वर के साथ संबंध बनाना। जिसको ईश्वर के साथ संबंध बनाना आ गया, बस समझो उसको चाबी मिल गई है। यद्यपि चाबी खोलना पड़ेगा, दरवाजा खोलकर रास्ते में तो गति करनी पड़ेगी, लेकिन चाबी आ गया हाथ में। तो ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयत्न करना है। ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए दो प्रकार से प्रयत्न करते हैं। एक, उपासना के समय हम बैठकर ध्यानस्थ होकर एकाग्र चित्त होकर प्रयत्न करते हैं ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए। एक, व्यवहार काल में ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। दोनों समय ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। केवल उपासना काल में करेंगे, व्यवहार काल में भूले रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। और व्यवहार काल में चलते फिरते मैं तो दिन भर ईश्वर को याद करता रहता हूँ, हे भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा बोलता हूँ, तो मुझे ध्यान में बैठने की क्या जरूरत है? ये नहीं है। इसकी भी आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे से पूरक है। जब दोनों को हम साथ लेकर चलते हैं तभी जाकर ईश्वर से हमारा संबंध बनता है। और प्रयत्न करना चाहिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक कार्य को हम निरीक्षण करके देखें कि इसमें ईश्वर की अनुमति है या नहीं है। हर कार्य में, हर विचार में, हर व्यवहार में यदि ईश्वर को हम जोड़ते हैं, एक ईश्वर के प्रति हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति नौकरी के लिए कितना व्याकुल होता है, दिन रात पुरुषार्थ करता है, उसके रोम रोम की मांग होती है, मैं ये नौकरी मुझे मिलनी चाहिए। ऐसे ईश्वर के प्रति भी व्याकुलता होनी चाहिए। जिसके अंदर ऐसी व्याकुलता होती है, उत्कंठा होती है, आग्रह होता है कि प्रभु मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो व्यक्ति इस मार्ग में जल्दी आगे बढ़ता है। ईश्वर से संबंध बनाने के लिए ऋषियों ने ईश्वर प्रणिधान को बताया, उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। समय के अनुसार आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम। ओम